हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं। गिवन इक्वेशंस क्या है? गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? कोई भी एक इक्वेशन यहां से उठाएंगे। हम इक्वेशन 1 उठा ले रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। फिर क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई, वाई उधर चला जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया, इसको हम इक्वेशन 3 ले लिए। स्टेप 2 में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आएगा? यहाँ पे x है तो x का वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, वहां पे x नहीं लिखेंगे और हम उसका वैल्यू रखेंगे। फिर है माइनस वाई, फिर है माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। x तो हम x का वैल्यू पुट किया 14 माइनस वाई, फिर है माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। 14 उधर चला जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, 4 माइनस 14, सो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना आएगा? माइनस 10। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 10 बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, क्या है हमारा? 5, यानी y का वैल्यू आ गया हमारा 5, ठीक है। y का वैल्यू 5 आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस y आया हमारा 5, सो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9. So x equal to 9 and y equal to 5 is the solution of given pair of linear equations. Given pair of linear equation, ठीक है। बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आया तो आप लोग रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन है ये, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू सॉल्व इट। क्या करना है? यहाँ पे वही चीज, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस है। आप लोग फ्रैक्शंस, रूट ये सब देख करके डर जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही है आप लोगों का तो चाहे फ्रैक्शन हो, रूट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट सही है, प्रोसेस मालूम है तो जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे? गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट ले लिए, फिर वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल का टर्म में। सो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी, s का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो s बाई 3 है तो s का वैल्यू आप पुट कर देंगे, 3 प्लस टी बाई 2 हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस टी बाई 3 प्लस है टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या करना होगा? हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2t। समझ में आया ना? 6 आएगा एलसीएम, तो हमको क्या करना होगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 6 और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 3 6 एंड 2 इंटू टी इज 2t प्लस इसको हमको क्या से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3t इक्वल टू 6। 6 उधर चला जाएगा, है ना। यहाँ क्या बचा? 3t प्लस 2t 5t एंड प्लस 6 उधर चला गया तो 6 इंटू 6 क्या हो गया? 36
6 into 6 36. So 5t equal to 36 minus 6 इक्वल टू क्या होता है 30. सो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/5. कैंसिल हो गया 5 6 30. तो हमारा t का वैल्यू क्या आ गया 6 है ना. कट के 6 आ गया. t का वैल्यू 6 आ गया. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड है इन इक्वेशन 3. तो s इक्वल टू 3 प्लस टी यानी कि 3 प्लस 6. सो s इक्वल टू 6 प्लस 3 इज 9. सो 6 and 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे. सो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. आपको क्या करना है बहुत सारा क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बहुत इजी लगने लगेगा. चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये रहा थर्ड क्वेश्चन. चलो सॉल्व करें. ठीक है. कोई भी एक इक्वेशन ले रहे हैं. इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए. इसको इक्वेशन 2 ले लिए. फर्स्ट वाला इक्वेशन ले रहे हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कोई भी एक वैल्यू का कोई भी एक वेरिएबल का. तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई. सो x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3 है ना. फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो हो जाएगा हमारा 9 इंटू एक्स है तो x का वैल्यू पुट किए 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9. सो ये हो गया कट. 3 3 9 3 3 9 मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 3y इक्वल टू 9. 3y कैंसल 9 इक्वल टू 9 आ गया. ये कौन सा केस आ गया हमारा कोइंसिडेंट का यानी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y. ठीक है. मतलब क्या हुआ हमारा जब दोनों इक्वल आया मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि हम y में जो भी वैल्यू पुट करें ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आएगा. ठीक है. ये हमारा सही आएगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y. आप डायरेक्ट लिख देना कि ट्रू स्टेटमेंट है. डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या हुआ देयर विल बी infinite many solution. There will be infinite many solution of given pair of linear equation. ठीक है. ये हमारा हो गया आंसर. इसमें हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते एक्स और वाई का. ठीक है. बाय अलजेब्रिक मेथड. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये दो इक्वेशन इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में. ये हो गया इक्वेशन 1 ये हो गया इक्वेशन 2. फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे डेसिमल में है. इसमें भी घबराना नहीं है. जो स्टेप है उसी से ये सॉल्व हो जाएगा. तो यह क्या आएगा 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y. सो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2. ठीक है. x का वैल्यू फाइंड हो गया. ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में. तो 0.4 x है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. है. सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए. कैंसिल होगा ये पॉइंट. अगर ये पॉइंट कट कर दिए क्या आएगा ये 2 to the 4 2 आएगा. मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2.6 माइनस 2 3 जा 6 0.6y है ना प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. तो 2.6 उधर ले जाएंगे. यहाँ पे क्या आएगा 0.6y प्लस 0.5y माइनस 0.6y प्लस 0.5y क्या आएगा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6. तो माइनस 0.1y इक्वल टू ये क्या आएगा 0.3 आ जाएगा माइनस करेंगे तो. सो y इक्वल टू 0.3 बाय
यहाँ पे माइनस भी आएगा, सॉरी, है ना, बड़ा ये 2.6, उसमें माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0.3, ये हो गया हमारा माइनस 0.3 बाय माइनस 0.1, है ना, 0.1 नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, क्या आ गया 3, हमारा y का वैल्यू आया 3। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू है 3 बाय 0.2, सो 1.3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0.9 बाई 0.2 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस नहीं प्लस 0.4 आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.9 क्या आएगा 0.4 बाई 0.2, कैसे माइनस करते हैं 1.3 और 0.9 बस सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा ये 13 हो जाएगा, ये है ना, 13 में से 9 गया क्या आया 4, यहाँ पे 0.4, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, इकट के क्या आएगा 2, सो 2 हमारा x का वैल्यू हो गया, तो हम लोग लिखेंगे सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, इसका हम इक्वेशन 1 ले लिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन लिए यहाँ पे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, रूट में है, √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस √3y होगा, सो x इक्वल टू माइनस √3y बाय √2, सॉल्व करते जाओ, बस घबराना नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस स्टेप है बस सॉल्व करते जाओ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2 √3x, x का वैल्यू माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस √9y, है ना, 3 बाय √2, या हम लोग डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, √3 तो √3 क्या आता है 3 होता है, सो माइनस 3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा √2, एलसीएम √2 हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 3y, ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √16y इक्वल टू 0, समझ में आया ना, ये एलसीएम हो गया √2, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम हो गया √2, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 3y रह गया, ये किससे मल्टीप्लाई होगा √2 से, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो √2 इंटू √8 इज √16 एंड y, ठीक है, √2 इधर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा माइनस 3y माइनस √16 का वैल्यू क्या होता है 4y इक्वल टू 0, √2 उधर जाके 0 हो गया, यानी कि माइनस 3y माइनस y कितना हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0 बाय माइनस 7, सो y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा, y का वैल्यू क्या होगा 0। अब इसको क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन 3rd में, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3rd क्या है माइनस x इक्वल टू माइनस √3y बाई √2, यानी कि माइनस √3 बाई √2 इंटू 0, y का वैल्यू 0, तो x भी क्या आएगा 0, so x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, 6 नंबर देखिए, यह 6th क्वेश्चन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों फ्रैक्शंस में है ना, क्या कर रहे हैं हम पहले इक्वेशन 2 ले रहे हैं, क्यों लेंगे इक्वेशन 2, क्योंकि हमको ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन से ज़्यादा, है ना, यहाँ पे 3/2x, यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ x/3, तो हम इसलिए सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं पहले, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, हम पहले ही होता है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन पहले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/6 माइनस y/2 हो जाएगा पहले, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13/6 माइनस y/2, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, x इक्वल टू 3, एलसीएम क्या होगा 6, 13 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y, ये 3 और 6 कटेगा, 3 2 = 6, तो x का वैल्यू क्या आया 13 माइनस 3y/2, x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3rd। अब इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किस में करेंगे 1 में, क्योंकि हम लोग 2 लिए थे यहाँ पे, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। क्या हो जाएगा 3/2 एक्स का वैल्यू यहाँ पुट किए 13 - 3y/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। यही है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से ऊपर वाला एंड 2 से नीचे वाले को। 3 × 13 39 माइनस 3 जा 9y/2 2 जा नीचे डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, फ्रैक्शन सब रहता है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, बाकी प्रोसेस वही रहता है ना, सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 30 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से होगा ना, 4 3 से 12 होता है, कितना आएगा 3 9 27 तो 9 10 11 है माइनस 9y यहाँ सॉरी 9 नहीं, ये भी तो 3 से होगा इंटू 3 9 27y माइनस ये किस इंटू होगा 4 से तो 4 5 20y इक्वल टू -2। सॉल्व करेंगे आप 117 माइनस 27y माइनस 20y तो हो जाएगा -47y इक्वल टू -2 इंटू 12 हो गया। सो -47y इक्वल टू ये -24 ये उधर चला जाएगा तो -117। सो -47y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 है ना, 7 4 11 1 कैरी 2 3 4 -141। सो y इक्वल टू -141 बाय -47। माइनस माइनस कैंसिल कट होगा, 3 का मल्टीपल से देखते हैं 3 7 21 2 कैरी 3 4 2 30 14 हाँ 3 का टेबल में आता है, ये कट होके कितना आएगा 3। सो y इक्वल टू 3 हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया y का। फिर हम लोग करेंगे क्या पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y y का वैल्यू आया हमारा 3 तो इंटू 3/2 तो x इक्वल टू 13 माइनस 9/2 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 4/2 कट होके क्या आएगा 2। सो x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया हमारा x का। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 6 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। क्या करना है हम लोग को पहले सॉल्व करना है ये दोनों इक्वेशन, उससे जो x और y का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करके हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहला काम क्या होगा हम लोग को ये दोनों को सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशंस आर पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 जो कि हमारा इक्वेशन 1। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 जो कि हमारा इक्वेशन 2। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y/2। यहाँ गया हमारा x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लिए। फिर सब्स्टिट्यूटिंग देख रहे बार बार हम लोग सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं बस। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू -24। ये 2 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24 बचा। 11 उधर चला जाएगा, -3y माइनस 4y कितना हो गया -7y इक्वल टू -24 -11 है ना, ये -11 उधर हो गया। -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -35। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -35 बाय -7 कैंसिल हो गया, क्या आया 5। सो y इक्वल टू 5 हमारा वैल्यू y का आ गया है। फिर x का वैल्यू चाहिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या इक्वेशन 3 x इक्वल टू 11 माइनस 3y
बाई टू, है ना। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y यानी 3 इंटू 5 बाई टू, 11 माइनस 3 5 15 बाई टू, सो x इक्वल टू माइनस 4 बाई टू, सो इज इक्वल टू माइनस 2। x का वैल्यू क्या आया माइनस 2 एंड y का वैल्यू क्या आया 5। तो ये हमारा x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो x और y का वैल्यू फाइंड हो गया हम लोग यहाँ पे, बस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा x का भी वैल्यू पता चल जाएगा। इसको नोट कर लो। क्या है y इक्वल टू mx प्लस 3। y का वैल्यू क्या आया था 5 इंटू एम सॉरी इक्वल टू m इंटू क्या है x का वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। सो माइनस 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 माइनस 2m इक्वल टू 2, सो m इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 सॉरी क्या आएगा 2 1 2 यानी कि माइनस 1। m का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 1। क्या समझ में आया, 3 उधर गया 5 माइनस 3 हो गया, इधर माइनस 2m बचा, 5 माइनस 3 2 हो गया, सो m इक्वल टू 2 बाई माइनस 2, 2 1 2 कट हो गया माइनस 1, तुम्हारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।